नमस्कार दोस्तों, शुभम संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम अपनी अगली कारिकाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कारिका है सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कविनाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। अर्थात सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कविनाम। अर्थात देखो यहाँ पर जो आचार्य आनंदवर्धन है वो क्या कहते हैं कि महताम कविनाम की जो महाकवियों की सरस्वती, यानी महाकवियों की जो सरस्वती क्या होती है? वाणी। ठीक है, महाकवियों की जो वाणी है वो कैसी होती है? स्वादु तदर्थ वस्तु, स्वादु तदर्थ वस्तु, तदर्थ वस्तु यानी ऐसी वस्तु, और स्वादु यानी स्वादिष्ट। ठीक है, महान कवियों की जो वाणी है वो कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। ठीक है, तदर्थ वस्तु निष्यन्द माना, जो अर्थ वस्तु को निष्यन्द माना क्या होता है? प्रवाहित करना। ठीक है, जो अर्थ वस्तु को क्या करती है? प्रवाहित करती है। ऐसी महान कवियों की वाणी स्वादिष्ट होती है। ठीक है, अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेष। और यही वाणी, यही सरस्वती, यही वाणी क्या करती है? प्रतिभा विशेष को, किसकी प्रतिभा विशेष को? महाकवियों की प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, देखो जो महाकवियों की जो वाणी है, महाकवियों की वाणी जो अर्थ वस्तु को प्रवाहित करती है वह स्वादिष्ट होती है। वह क्या होती है? स्वादिष्ट होती है। और वही वाणी कौन सी वाणी? महाकवियों की वाणी। ठीक है, और वही वाणी कवियों के प्रतिभा विशेष को व्यक्त करती है, जिसमें प्रतिभा विशेष लोक सामान्य, जो ये प्रतिभा विशेष है वो क्या है? वो अलोक सामान्यम, वो जो प्रतिभा विशेष जो अभिव्यक्त किया जाता है वो कैसा होता है? वो लोक सामान्य नहीं होता, मतलब अलोक सामान्य होता है, कुछ अलग होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कविनाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेष। महाकवियों की जो वाणी है वो अर्थ वस्तु को प्रवाहित करती हुई, महाकवियों की जो वाणी है वो अर्थ वस्तु को प्रवाहित करती हुई कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। और वह वाणी कवियों के प्रतिभा विशेष को अभिव्यक्त करती है, जिसमें जो प्रतिभा विशेष है वो कैसा आता है? जो प्रतिभा विशेष है वो लोक सामान्य नहीं होता। हमारी अगली कारिका है शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्व एरेव केवलम। अर्थात जो आचार्य वर्धन है वो क्या कह रहे हैं कि हमें उस प्रतीयमान अर्थ को, ठीक है, उस व्यंग्यार्थ को, उस ध्वनि को जान लेना चाहिए। ठीक है, कैसे जान लेना चाहिए, उसको हम कैसे जानेंगे, वो इस कारिका के अंदर उन्होंने बताया है कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते, कि जो वो प्रतीयमान अर्थ है उसको शब्दार्थ शासन के ज्ञान मात्र से न वेद्यते, नहीं जाना जाता। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि शब्दार्थ शासन के ज्ञान मात्र से उसको नहीं जाना जा सकता है। अब शब्द का जो शासन, अनुशासन करने वाले शब्द है, शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ। ठीक है, जो शब्द का अनुशासन कराने वाले शास्त्र हैं वो क्या होते हैं? व्याकरण। ठीक है, शब्द का शासन कराने वाले शास्त्र कौन से होते हैं? व्याकरण। ठीक है, और अर्थ का अनुशासन कराने वाले शास्त्र क्या होते हैं? कोश होते हैं।
ठीक है। तो आचार्य आनंदवर्धन जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसको ना तो केवल व्याकरण के ज्ञान मात्र से और ना ही केवल कोश के ज्ञान मात्र से हम जिसको जान सकते हैं, अर्थात प्रतीयमान अर्थ को जान सकते हैं। अगर आपको पूरा कोश भी आता है ना, अगर आपको पूरे कोश का एक एक शब्द पता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रतीयमान अर्थ को जान लिया है। ठीक है, जो हमें जानना है ना प्रतीयमान अर्थ, वो ज़रूरी नहीं है कि केवल कोश मात्र ज्ञान से आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही जो व्यंग्यार्थ होता है वो एक ही तरह के शब्दों में एक ही शब्द है, उसका मतलब वाच्यार्थ भी निकल रहा है और वही शब्द उसी का अर्थ व्यंग्यार्थ भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपको कोश मात्र का ज्ञान है तो आपको व्यंग्यार्थ भी आ गए हैं। वेद्यते स तु, जाना जाता है वह कौन? प्रतीयमान अर्थ। ठीक है, यानी जो वो प्रतीयमान अर्थ है वो तो कैसे जाना जाता है? काव्यार्थ तत्वज्ञ एव केवलम, वह तो केवल काव्यार्थ तत्वज्ञ ही केवल जान सकते हैं, अर्थात जो काव्य मर्मज्ञ होते हैं उनको ही वो चीज विदित होती है। ठीक है, यानी जो आचार्य आनंदवर्धन कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? जो महाकवियों का प्रतिभा विशेष है ना, जो महाकवियों की वाणी है, जो हमने पिछली कारिका में पढ़ी है, ठीक है, कि जो महाकवियों का जो प्रतिभा विशेष है वही इस व्यंग अर्थ को जान सकता है, क्योंकि जो शब्द होता है वही शब्द वाच्यार्थ को भी प्रकट करता है और वही शब्द व्यंग्यार्थ को भी प्रकट करता है। ठीक है, अब जो हम सिंपल लोग होते हैं, साधारण मनुष्य होते हैं, हम उसका वाच्यार्थ समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो महाकवियों का प्रतिभा विशेष है वो उसमें छिपे हुए व्यंग्यार्थ को जान पाते हैं। हमारी अगली कारिका है सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्यम, सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यय अभिज्ञेयो तौ शब्दार्थौ महाकवि। ठीक है, इस कारिका में आचार्यवर्धन क्या कहते हैं कि यत्नतः यानी प्रयासपूर्वक, ठीक है, यत्नतः प्रयासपूर्वक प्रत्यय अभिज्ञेय यानी जान लेना चाहिए। ठीक है, प्रयासपूर्वक जान लेना चाहिए। प्रयासपूर्वक क्या जान लेना चाहिए? तौ शब्दार्थौ महाकवि, महाकवियों को उन शब्द व अर्थों को जान लेना चाहिए। ठीक है, इस कारिका में क्या कह रहे हैं आचार्यवर्धन कि यत्नतः प्रत्यय अभिज्ञेय तौ शब्दार्थौ महाकवि, कि यत्न पूर्वक जान लेना चाहिए महाकवियों के द्वारा तौ शब्दार्थौ, उन शब्दार्थों को। अब वो कैसे शब्दार्थ हैं वो इस ऊपर वाली दो लाइनों से हम समझेंगे कि सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, यानी कि उस वह अर्थ, ठीक है, सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य, यानी कि वह अर्थ या उस अर्थ को, कौन से अर्थ को? ये स जो है वो किसके लिए आया? प्रतीयमान अर्थ को। ठीक है, प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य। ठीक है, क्या है इसका मतलब? कि सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य, कि उस अर्थ को, उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, जिस उस अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य जिस शब्द में उसका योग हो। ठीक है, जो जिस शब्द में उसका योग हो, या हम इस तरह से कह सकते हैं उस अर्थ को व्यक्त करने का सामर्थ्य जिसमें युक्त हो, जिस शब्द में युक्त हो, ऐसा शब्द और वो अर्थ। ठीक है, ऐसा शब्द और अर्थ, ऐसे शब्द और अर्थ को महाकवियों के द्वारा जान लेना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये कारिका। एक बार फिर से मैं इसका अर्थ बता देती हूँ कि सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि, कि प्रयास पूर्वक जान लेना चाहिए महाकवियों को उन शब्दार्थों को। अब कैसे शब्दार्थों को? कि उस अर्थ को व्यक्त करने का सामर्थ्य, उस अर्थ को यानी प्रतीयमान अर्थ को
अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य जिस शब्द में युक्त हो ऐसा शब्द और अर्थ महाकवि के द्वारा जान लेना चाहिए। देखिए जो हमारी परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो इन्हीं कारिकाओं से आते हैं। तो ये जो कारिकाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें इनका मीनिंग अच्छे से पता है तो हम वो क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे। हमारी अगली कारिका है आलोकार्थी यथा दीपम। आलोकार्थी यथा दीपः शिखायां यतनवांजना तद उपायतया तदवत अर्थे वाच्ये तदाधृता। ठीक है, यानी आलोक अर्थी, आलोक क्या होता है? प्रकाश, और आलोकार्थी क्या होता है? प्रकाश चाहने वाला। ठीक है, प्रकाश चाहने वाला यथा दीपम, जिस प्रकार से दीप शिखायाम, जिस प्रकार से दीप शिखायाम, दीप शिखा में यतनवान रहता है। ठीक है, यानी जो लोग, ठीक है, जो लोग प्रकाश चाहने वाले हैं, ठीक है, जो लोग प्रकाश चाहने वाले हैं, यथा दीप शिखायाम, जैसे वो दीप शिखा में, जैसे वो दीप शिखा में यतनवान रहते हैं। अर्थात जब लोगों को प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है? वो दीप शिखा की व्यवस्था करता है, दिया जलाता है। ठीक है, तद उपायतया, तदवत यानी उसी प्रकार, उसी उपाय से। ठीक है, उसी प्रकार उसी उपाय से वाच्य अर्थ में तदा आदृता, उस वाच्य अर्थ में आदर दिखाना होगा। यानी वो क्या कहना चाह रहा है? जिस प्रकार अगर अंधेरा है या प्रकाश चाहने वाला कोई जन है तो उसको दीप शिखा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार जो व्यंग्यार्थ है उस तक पहुंचने के लिए हमें वाच्य अर्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें व्यंग्यार्थ जानना है तो उससे पहले हमें उसका वाच्यार्थ जानना होगा। यानी वाच्यार्थ से ही कवि क्या कहना, जो आचार्य आनंदवर्धन है वो क्या कहना चाहते हैं कि वाच्यार्थ से ही, ठीक है, वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ तक पहुंचा जाता है। ठीक है, जैसे दीप शिखा से ही प्रकाश होता है वैसे ही वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ तक पहुंचा जाता है। वह इस कारिका में आचार्य जो आनंदवर्धन है वो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बिना वाच्य अर्थ के व्यंग्यार्थ को नहीं समझा जाता, जैसे बिना दिए के रोशनी नहीं होती, उसी तरह से जो वाच्यार्थ है उसके बिना हम व्यंग्यार्थ को नहीं समझ सकते। हमारी अगली कारिका है यथा पदार्थ द्वारेण वाक्य अर्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपतस्य वस्तुना। ठीक है, जो आचार्य आनंदवर्धन है वो क्या कह रहे हैं इस कारिका में कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते। देखो इंपॉर्टेंट कारिका है, यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, यानी जैसे पदार्थ के द्वारा, ठीक है, जैसे पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, जैसे पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीत होता है, यानी पदार्थों के द्वारा ही वाक्य प्रतीत होता है। अगर आप पदार्थों को नहीं जानते हो तो आप उस वाक्य का मीनिंग भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि बालकः गृहं गच्छति। ठीक है, इसमें देखो जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब पद अर्थ है। ठीक है, इसमें जो बालक है, ठीक है, ये कर्तृपद है। ठीक है, गृहम ये कर्म पद है। ठीक है, तो इनका अर्थ आप जानते हो कि बालक क्या होता है, गृहम क्या होता है, घर होता है। ठीक है, और घर का भी आपको पता है घर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको इन और इस गच्छति का भी आपको पता है कि जाता है, होता है। ठीक है, तो अगर आप इन पदों के अर्थ को जानते हैं, अगर आप इन पदों के अर्थ को जानते हैं तो आप इसका वाक्यार्थ भी कर पाओगे, इस वाक्य का मीनिंग भी बता पाओगे कि क्या है कि बालक घर जाता है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, यानी अगर आपको इन पदों का अर्थ पता है तो आपको उसका वाक्यार्थ भी प्रतीत हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई ऐसा शब्द लिख दूं जो है ही नहीं, ठीक है, या जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं, तो क्या आप उस वाक्य का अर्थ कर पाओगे? नहीं ना। तो वाक्यार्थ तभी होता है जब
उसके पद अर्थों का मीनिंग आपको पता है। ठीक है, पदों का अर्थ अगर आपको पता है तो आप वाक्य अर्थ जो है वो हमें प्रतीत हो जाता है। वाच्यार्थ उसी प्रकार जैसे कि पदार्थ द्वारा वाक्य अर्थ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत, उसी प्रकार से पहले क्या होना चाहिए, पहले वाच्यार्थ पता होना चाहिए आपको। अगर पहले आपको वाच्यार्थ पता है तो वस्तुना प्रतिपतश्य, तो आपको वस्तु की भी प्रतीति हो जाएगी। और वस्तु क्या है यहाँ पर, प्रतीयमान। ठीक है, प्रतीयमान कह लो या व्यंग्यार्थ कह लो, ठीक है, या व्यंग्यार्थ बोल दो या क्या बोल दो, ध्वनि, एक ही बात है। ठीक है, जो वस्तु ने है वो क्या है यहाँ पर, प्रतीयमान। ठीक है, या आप व्यंग्यार्थ भी बोल सकते हैं कि जो व्यंग्यार्थ है हमें उसकी प्रतीति हो जाती है। कैसे, अगर हमें पहले वाच्यार्थ का पता है ना, अगर हमें पहले वाच्यार्थ का पता है तो हम व्यंग्यार्थ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सोचो कि आप डायरेक्ट व्यंग्यार्थ तक पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जिस प्रकार से वाक्य समझने के लिए पहले या वाक्य जानने के लिए पहले हमें पदों के अर्थ का पता होना जरूरी है, उसी प्रकार से जो व्यंग्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ को समझने के लिए पहले वाच्यार्थ जो है उसको समझ लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये कार्य का। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वद प्रतिपतस्य वस्तुना। ठीक है, जैसे पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीत होता है, जैसे पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीत होता है, उसी प्रकार पहले वाच्यार्थ जानकर ही वस्तुना यानी प्रतीयमान की प्रतीति होती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कारिकाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी कारिका में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी कारिका समझ में नहीं आई है। देखो, जो हमारी परीक्षा में प्रश्न है वो इन्हीं कारिकाओं से पूछे जाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि आप इन कारिकाओं को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।